कुछ लोगों को भूख कम क्यों लगती है और वो अपनी भूख कैसे बढ़ाएं, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। अरशद वारसी ने एक ऐप की मदद से छोड़ी स्मोकिंग। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए कि स्मोकिंग छोड़ने में क्या टिप्स काम आएंगी, और सेहत के आखिरी सेगमेंट में समझेंगे गन्ने का जूस पीने के फायदे क्या हैं। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। राजेश ललन टॉप के पुराने व्यूअर हैं। पिछले दिनों हमें सेहत पर उनका एक मेल आया। इसमें राजेश ने बताया कि उनकी 15 साल की बेटी है जिसे बिल्कुल भूख नहीं लगती। ना वो रोटी सब्जी खाती है, ना चाउमीन बर्गर वगैरह कुछ खाती है। वो पूरा दिन बिना खाए गुजार सकती है। हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं था। 2 से 3 महीने पहले तक उसकी डाइट ठीक थी। इसीलिए राजेश जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी को भूख लगना बंद क्यों हो गया और वो ऐसा क्या करें ताकि उनकी बेटी की डाइट दोबारा ठीक हो जाए। तो चलिए फिर आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे भूख न लगने के क्या कारण हो सकते हैं, किन लक्षणों के दिखने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन सी जांच करा सकते हैं, भूख न लगने का इलाज क्या है, साथ ही पता करेंगे भूख बढ़ाने के घरेलू नुस्खे। सुनिए। जिस तरह से हमारा डेली वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा है, हमें पता ही नहीं रहता कि हमें खाना कब खाना है, हमें याद बहुत लेट आता है। तो एक तो हमारा वर्क प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमें कोई मानसिक तनाव हमें चल रहा है, हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर कोई पेट में इन्फेक्शन चल रहा हो, हार्मोनल चेंजेस, कुछ ऐसी मेडिकेशन जो कि लोग अपना शुगर के लिए, बीपी के लिए ले रहे हैं, वो भी भूख कम होने के कारण हो सकती है। जिस खाने में आपकी दिलचस्पी है, अगर उसका खाने का मन नहीं कर रहा, खाना खाने के बाद आपको उकलाई आ रही है, खाना खाने के बाद आपका पेट बहुत जल्दी भर रहा है, आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो ये सारे भूख ना लगने के लक्षण हो सकती है। अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, आपका बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस हो रही है, अगर आपको उल्टी में खून आ रहा है, आपके मल में अगर खून आ रहा है, आपका खाना फंस रहा है, पानी पीने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, या फिर आपको पेट की दिक्कत चल रही है, जैसे कि पेट दर्द हो गया, पेट फूल रहा है, लगातार गैस फील हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से तभी के तभी मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वो बेसिक जांचें कुछ एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड की जांच और शुगर की 3 महीनों की जांच, जिसको कि HbA1c बोला जाता है, और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन B12 और जिंक डेफिशिएंसी के टेस्ट वो करवाने के लिए बोल सकता है। अगर आपको साथ में कोई वार्निंग साइन भी आ रहे हैं, जैसे कि आपको उल्टी में खून आ रहा है, आपका पेट दर्द बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, आपके मल में खून आ रहा है, तो वो आपको एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के लिए भी बोल सकती है। जैसे कि B12 डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, इनकी वजह से भी भूख कम हो सकती है, तो डॉक्टर आपको इनकी टैबलेट दे सकता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपको भूख क्यों नहीं लग रही, तो वो ट्रीटमेंट आगे उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें कम खाना खाना है और बार बार खाना है। एक बार में हमें पेट भर के नहीं खाना, तो बट बार बार हम लोग इसको खा सकते हैं। दूसरा, हमें पौष्टिक आहार लेना है। ये पौष्टिक आहार का मतलब क्या है? तो हमारा जो प्लेट सिस्टम है, उस प्लेट को हमें 4 हिस्सों में बांट देना है। उसमें से 25% हमें वेजिटेबल लेनी है, अलग अलग कलर्स की वेजिटेबल लेनी है। 25% हिस्सा जो है हमें अपने फ्रूट्स का रखना है, 25% हिस्सा हमें अपने अनाज का रखना है, और 25% हिस्सा हमें अपने प्रोटीन का रखना है। इसके बिना डेली हमें एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, और हमें अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। हाइड्रेशन का मतलब है हमें डेली 3 से 4 लीटर हमें पानी भी लेना है। अगर आपको भी कम भूख लगती है तो एक बार ये नुस्खे आजमा कर देखिए। अगर फिर भी भूख न बढ़े तो किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी अब स्मोकिंग नहीं करते। करीब 4 साल पहले उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था और इसमें उनकी मदद की एक ऐप ने। ये बात हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई। अरशद वारसी ने कहा कि वो 35 सालों से सिगरेट पी रहे थे। कई बार तो वो एक दिन में पूरी पैकेट सिगरेट पी जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने स्मोकिंग छोड़ने की सोची और इसमें उनकी मदद की क्विट श्योर ऐप ने। इस ऐप को इस्तेमाल करने के 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। सबसे अच्छी बात कि उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं दिखे, न ही उन्हें निकोटीन पैच लगाने की जरूरत पड़ी। उस दिन से आज तक उन्होंने सिगरेट को छुआ तक नहीं है। अरशद का कहना है कि स्मोकिंग छुड़ाने वाला ये ऐप एक तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करता है। पर क्या सच में कोई ऐप दिमाग को रिवायर कर सकता है या वजह कुछ और है? ये हमने पूछा न्यूरोमेट वेलनेस केयर एंड डायग्नोस्टिक्स गुरुग्राम में न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर भूपेश कुमार मनसुखानी से। ये भी जाना कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं वो कौन सी टिप्स फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर भूपेश कहते हैं कि ऐप सीधे दिमाग को रिवायर नहीं करते, लेकिन ये पुरानी आदत बदलने और नई आदत बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे ऐप व्यक्ति को बार बार रिमाइंडर देते हैं, ट्रैकिंग और छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं ताकि व्यक्ति अपनी आदतों को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सके। असली बदलाव तभी होता है जब व्यक्ति खुद स्मोकिंग छोड़ने का फैसला करता है और ऐप उसे लगातार मोटिवेट और जागरूक करता है। धीरे धीरे समय के साथ नई आदतें बनती है और पुरानी आदतें जैसे सिगरेट की लत कम हो जाती है। अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने ट्रिगर पहचाने, ये समझे कि उसे सिगरेट पीने का मन कब करता है, क्यों करता है। फिर ऐसी कंडीशन से दूर रहे जहां सिगरेट की लत बढ़ती है, जैसे चाय के साथ, खाने के बाद, स्ट्रेस होने पर। आपको एकदम से सिगरेट छोड़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्मोकिंग क्विट करें। रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करने, खूब पानी पीने और बिजी रहने से स्मोकिंग छोड़ना आसान हो जाता है। आप अपने परिवार और दोस्तों से भी मदद लें। सबसे कह दें कि कोई भी आपके सामने सिगरेट नहीं पिएगा, न ही आपको फोर्स करेगा। जरूरत पड़ने पर आप काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। जब भी कोई स्मोकिंग छोड़ता है उसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इन्हें विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सिर दर्द, नींद न आना वगैरह। इन लक्षणों को कम करने के लिए गहरी सांसें लें, रोज एक्सरसाइज करें और पानी खूब पिएं। इससे विड्रॉल सिम्टम्स कम करने में मदद मिलती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। गर्मियों की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ मार्केट में मिलने लगा है गन्ने का जूस। गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पियो तो मजा ही आ जाता है। पर मजे के अलावा इसे पीने के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों पीना चाहिए गन्ने का जूस? ये हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि गन्ने का जूस पीने से तुरंत एनर्जी मिलती है। इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज जैसी नेचुरल शुगर होती है जो शरीर में जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है, इसीलिए इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। गन्ने के जूस में करीब 70 से 75% पानी होता है, इसीलिए इसे पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है। गन्ने के जूस में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों, मांसपेशियों और शरीर के कई कामों के लिए जरूरी है। गन्ने का जूस हल्का डायूरेटिक माना जाता है, यानी इसे पीने से बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। इससे किडनी में जमा गंदगी शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। गन्ने के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे फ्लेवोनॉइड्स वगैरह। ये शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। जब सेल कमजोर हो जाते हैं या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तब बीमार पड़ने का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन गन्ने का जूस सेल्स को हेल्दी रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो हफ्ते में एक बार आधा गिलास से ज्यादा गन्ने का जूस न पिएं। जिनका डाइजेशन स्लो है वो भी बहुत ज्यादा गन्ने का जूस पीना अवॉइड करें। वहीं जो डायबिटीज के मरीज हैं वो डॉक्टर से पूछने के बाद ही इसे पिएं, क्योंकि इसमें शुगर होती है जो ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ा सकती है। बाकी लोग एक दिन में 1 गिलास गन्ने का जूस पी सकते हैं। इसे पीने का सबसे सही समय दोपहर है। आप हमेशा ताजा निकला हुआ और साफ जगह का जूस ही पिएं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।